चलो जी देखो जी, तो पहला शुरू करते हैं। सीएन मतलब कॉमन नेम, हो गया सबका। तो कॉमन नेम नोमेनक्लेचर में हम लोग जानेंगे सबसे पहले, इफ मोनोहाइड्रिक आर गिवन, अगर मोनोहाइड्रिक ग्रुप होगा तो हमको पता है कॉमन नेम में चलता है अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल नाम चलता है। तो कुछ कंपाउंड यहाँ देते हैं, बता दो इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, मतलब कॉमन नेम बताना है। तो यहाँ पे गिन लो कितना दिख रहा है जी, 1 2 3 कार्बन दिख रहा है इसमें, तो प्रोपाइल अल्कोहल। बाकी जहाँ में कॉमन नाम दिया होता है तुमको आईयूपीएसी बताना होता है, मेन इसमें स्ट्रक्चर का रोल है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे ये देखो जी, जैसे लिखा हुआ है आइसो, मतलब ये कुछ दिया हुआ है नाम, जैसे ये दिया है, तो कोशिश करना है ये जो अल्काइल है ना एक वर्ड में लिखने का। तो बताओ जी ये किसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बाकी एक टेबल बनाएंगे अभी तो कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहले इसमें कुछ नाम जान लेते हैं जो हम नहीं जानते, बाकी इसको क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निकलेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, ये लिखेंगे डाई, डाई हाइड्रोक्सी, है ना। एंड पॉली भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रो ऑक्सी, है ना अल्कोहल में। तो जो नाम नहीं जानते वो लिख लेते, बाकी सब पहले से पता है क्या होता है। लिखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है, ये कॉमन नेम दिया होता है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम इथाइलिन ग्लाइकोल। पहले स्ट्रक्चर याद रखना, इसे वीवीआई कर देना जो तुम नहीं पता है। ग्लाइसिरोल लिखेंगे, तो इसमें क्या होता है जी 3 OH होता है। जब तुम लोग बायोमोल को पढ़े होगे तो वहाँ बताया गया सॉर्बिटोल, मतलब ग्लूकोज का भाई होता है वो, बस फर्क इतना ही होता है कि सब पे OH होता है, सभी कार्बन पे। तो लिख लेंगे, ये तुम्हारा नाम तीनों नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछ सकता है। तो मतलब तीन सभी कार्बन पे क्या होगा जी OH, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, OH लगा दो सब पे, ये रहा। अगर एग्जैक्टली सॉर्बिटोल का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो हमको पता है कि 3 नंबर पर कार्बन पे ग्लूकोज में OH उल्टा होता है, तो ये तुम बना सकते हो ऐसे। 1 2 3 4 5 6, तो यही है सॉर्बिटोल, लिखा हुआ है नाम, स्ट्रक्चर पता है। बाकी यही 3 नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉली वाले में। बाकी सब के बारे में पता है क्या होता है जी, इतना नहीं हो। चलो जी इसका बताओ आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बना लिए, तो ये लंबा चेन हो गया 1 2, तो बताओ नाम क्या होगा जी। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, है ना। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और 1 और 2 पे क्या हो जाएगा जी, डाई OL, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। उसी तरह ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो लंबा चेन 3 कार्बन का, जहां से मन करे वहां से नंबरिंग कर दो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और कहाँ कहाँ दिख रहा है जी, तो 1 2 3, 3 बार आया तो ट्राई OL, ये निकलेंगे। इसका नाम बता दो, तो ये तो खतरनाक जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6, 2 मिनट सांस ले लो, है ना। उसके बाद 6 कार्बन में क्या बोलते हैं, हेक्स, है ना। तो इसमें तो पहले यहाँ हेक्स इधर लिखना पड़ेगा, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और फिर इतना लिखने के बाद, है ना, इतना हेक्जा, मतलब हेक्जा ऑल, हेक्जा OL उसका नंबर है। हमेशा की तरह हम लोग टेबल बनाएंगे और उसका नाम मतलब कॉमन नेम लिखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर तुम लोग खुद से बनाओ और उसका आईयूपीएसी खुद से लिखो। जो काम सब में किए है वो हमने पहले दिन बताया था कि चारों चैप्टर में होगा, पांचों चैप्टर में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पांचों चैप्टर में वही काम होगा। जैसे कुछ इसमें नया नाम ये सब आया, है ना, तो ये सब याद रखना, बाकी चीज़ सब पता है पहले से कि नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलो जी हो गया सबका, देखो इसको, बोलो जी। चलो आगे चलते, लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट। लिखेंगे यहाँ पर कॉमन नेम, इसमें सब काम एक साथ हो जाएगा, है ना।
स्ट्रक्चर बना लो और यहाँ लिखेंगे IUPAC। चलो जी, पहला नाम इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। बताओ जी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, बनाते जाओ। ये तुम दोबारा पढ़ रहे हो जो वहाँ पर, याद करो ये क्या था, हालाइट था, नॉर्मल प्रोपाइल हालाइट। तो हम लोग हालाइट में पढ़े थे, फिर से यहाँ अल्कोहल आ गया। लिखेंगे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, एन से याद रखना, नियो नहीं होता है जी, नॉर्मल होता है, अल्कोहल। स्ट्रक्चर बनाओ, IUPAC नेम बताओ। लिखेंगे फिर से हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। चौथा निकलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। पांचवा निकलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। छठा निकलेंगे हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो जी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का मतलब सिंपल स्ट्रेच चेन OH। IUPAC नेम लिखने आता है, लंबा चेन ये रहा, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप पे तो नाम हो जाएगा 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड AN और कितने पे आया जी, 1 पे आया तो 1 OL, ये इसका IUPAC नेम हो गया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब बताया था, ऐसे बनाओ आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पे हमने OH लगा दिया। अब लंबा चेन लेने हैं तो 3 कार्बन का लंबा चेन, नंबरिंग फंक्शनल को करते हैं तो कहीं से करते 2 पे आ रहा है, ये रहा। तो लिखेंगे हम लोग 3 कार्बन को फिर से बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड और अपने पास कितना दिख रहा है 2 OL, ये निकलेंगे। उसी तरह नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल तो 4 कार्बन ले लो, यहाँ OH लगा दिए, लंबा चेन ये रहा 1 2 3 4, है ना। थोड़ा ये फास्ट से चल रहा है, ऑलरेडी बताया गया है रिपीटेड, मतलब ये टेबल जो है ना, नहीं भी तो 5 बार लिखेंगे, अभी दूसरा दूसरा चल रहा है, हर चैप्टर में जाएगा ये, है ना। और कितने पे आए, 1 पे आए तो 1 OL लिखेंगे। आइसोब्यूटाइल के लिए पहले आइसोप्रोपाइल बनाना पड़ेगा, तब ये का फ्री रेडिकल, और यहाँ पे OH हमेशा की तरह लंबा चेन ये रहा। नंबरिंग फंक्शनल पे करेंगे तो 1 2 3, ये लड्डू। ABCD में पहले लड्डू आता है, 2 मिथाइल, मतलब लड्डू का नाम पहले लिखना होता है, एक ही लड्डू है। 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड AN और कितने पे दिख रहा है 1 OL, है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए बताया था, एक हाथ में रखो 3 का लंबा चेन, हमेशा लास्ट वाले पे जोड़ कर और उसी पे फ्री रेडिकल। तो लंबा चेन अब कितने कार्बन का आया जी, 4 का आया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा इसका, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड और कितने पे दिख रहा है 2 OL, ये इसका IUPAC नेम आ गया। खुद से बना के आंसर मैच कराओ। टर्शियरी ब्यूटाइल बताया था, एक हाथ में रखो, बाकी 3 का लंबा चेन, हमेशा सेकेंड लास्ट पे जोड़ना है, तो ये रहा सेकेंड लास्ट, इसी में फ्री रेडिकल। और जहाँ फ्री रेडिकल होता है वहाँ पे क्या देना है, चुपके से OH, ये। तो लंबा चेन अब 3 कार्बन का रहा, अब यहाँ लड्डू आ गया, नंबरिंग फंक्शन पे करना होता है, जो कि कहीं से कर लो 2 पे आ रहा है, तो फिर से आया 2 मिथाइल, किसी का नाम किसी से मैच नहीं करता है जी, यूनिक नाम है 2 मिथाइल। और 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, है ना, सब में सिंगल बॉन्ड AN, है ना, ये निकलेंगे 2 OL, 2 OL, तो ये भी समाप्त होता है। अभी और लिखेंगे आगे, ये नोमेनक्लेचर पोर्शन है, शुरू में दे सकता है ये सब बातें, है ना, जो तुमको नहीं आता वो ध्यान रखना, बाकी हम नोमेनक्लेचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर था एक। भाई कोई भी चैप्टर अपना जो 12th का शुरू होता है, जब जहाँ लिखेंगे ना प्रिपरेशन, तो वहाँ से मेन चैप्टर को कंसीडर किया जाता है, बाकी इससे पीछे या आगे से जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सब चला जाता है नोमेनक्लेचर में, आइसोमेरिज्म में, है ना। अगर इसमें से नोमेनक्लेचर पूछता है तो फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा लॉस हो जाएगा नोमेनक्लेचर का, कि नोमेनक्लेचर से हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है, कभी 2 नहीं आ सकता है ना, ये ध्यान रखना, चाहे वो खुद के चैप्टर से चले आए, चाहे इधर से चले आए, चाहे उधर से चले आए, है ना, ये ध्यान रखना। आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन आता है, जो कि कभी भी पूछेगा तो वही 2 अपना आएगा कहीं से भी, इसलिए मेन इसमें शुरू होता है अपना मतलब प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, इन 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, और उसी में पूरा नेम रिएक्शन छुपा होता है। चलो जी NH+5 पे चलते हैं, 5 कार्बन में चलेंगे नियो पेंटाइल अल्कोहल। नियो पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, इसमें 5 नाम, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम बता दो क्या होगा, निकलेंगे आइसोपेंटाइल अल्कोहल का। सबका स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर निकालो, फिर निकलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, लिखेंगे टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल, फिर निकलेंगे नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो
पेंटाइल अल्कोहल बताया था। पेंटाइल का दूसरा नाम अमाइल, तो यहाँ लिखना नियो अमाइल अल्कोहल और करके, या भलाइल भी बोलते हैं। इन सभी का मतलब यही होता है, नियो VALYL भलाइल अल्कोहल। ये सब इसी को बोला जाता है। जो नाम तुमको नहीं पता है उसको ध्यान से रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन तीनों को सेम नाम बोलते हैं। चलो जी स्ट्रक्चर बनाते हैं। नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, तो ये रहा अपना नॉर्मल पेंटाइल, 1 2 3 4, ये रहा 5 अल्कोहल। नंबर चेन ये रहा 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और ये होता है 1OL। ये आंसर आ गया। आइसोपेंटाइल अल्कोहल, तो आइसो पहले प्रोपाइल बनाना होगा, 2 कार्बन कम पड़ रहा है तो ये रहा, है ना, ये लंबा चेन 1 2 3 4 की पहले नंबरिंग फंक्शन पे करते हैं, तो 3 मिथाइल, है ना। और अपने पास 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड, और ये हमेशा 1OL निकलेंगे, हमेशा नहीं, जो भी क्वेश्चन है। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, 5 मतलब 4 का लंबा चेन एक हाथ में रखेंगे, लास्ट पे जोड़ के फ्री रेडिकल। ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 लिखेंगे। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, है ना, सब में सिंगल बॉन्ड और 2OL। ये इसका यूपीसी नेम हो गया। उसी तरह टर्ड पेंटाइल अल्कोहल, तो मतलब क्या करेंगे, 4 का लंबा चेन हमेशा सेकेंड लास्ट में जोड़ना है। ये रहा सेकेंड लास्ट, चाहे इधर से देख लेना है। ये रहा OH। क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। लंबा चेन ये रहा लड्डू, नंबरिंग कहीं से कर दो, मतलब कहीं से नहीं, इधर से ही होगा। लिखेंगे 2 मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और 2 पे क्या दिख रहा है जी, OL। तो ये इसका आंसर हो गया। नियोपेंटाइल बताया था, एक कार्बन को चारों कार्बन से घेर दो ताकि वो भागे नहीं। अब फ्री एड का तुम जहां मन करे वहां दे दो, फिलहाल यहाँ दे देते, चाहे यहाँ से यहाँ यहाँ कहीं भी, तो बात बराबर है कि बीच में तो दे नहीं सकते कि ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। ये रहा OH। अब देखो जी लंबा चेन ये रहा, 2 लड्डू आया, ये और ये नंबरिंग फंक्शन पे 1 2 3, है ना। देखिए 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, है ना। और अपने पास कितना, 3 का क्या बोलते हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और कितने पे दिख रहा है जी, 1OL। ये इसका आंसर है। नहीं, विनाइल अल्कोहल। तो इसका नाम बताओ तो क्या होगा, विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, क्रोटाइल अल्कोहल, पर इतना बताओ, विनाइल अल्कोहल। चलो यहाँ जगह नहीं है, आगे निकलते, इतना नहीं हो भाई। कॉमन कॉमन तुमको लग रहा होगा, पहले से पढ़ा हुआ है ना, कुछ अभी नया नहीं सीख रहे। बोलो जी सबका हो गया, लिख लो। बाकी सब तुम्हारा दिया हुआ है, NCERT का शुरू का 3 पेज भरा हुआ है ना। बोलो जी, हो गया। लिख लेंगे इसमें विनाइल अल्कोहल। मतलब इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाओ, खुद से आंसर लिखो जी, लिखो मत, यहाँ से देख के मत लिखो कि ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ चीज़ है। स्ट्रक्चर बना लिए, आंसर नोमेनक्लेचर करना है। बताओ जी क्या इसका नाम होगा, 2OL नाम होगा कि ओ मतलब 1OL, ये बताओ इसका क्वेश्चन का, 2OL या 1OL। बोलो जी, दिक्कत यहाँ पे 2 या 1। तो देखिए 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, डबल बॉन्ड भी 1 पे आया तो 1EN 1OL, है ना। देखिए एलाइल अल्कोहल, बताओ जी कितना, 1OL आएगा कि 3OL, 1OL। एलाइल का डायग्राम ये होता है, OH, है ना। तो लंबा चेन तो ये रहा, बताओ 3OL या 1OL। बोलो पहले नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप पे करते हैं, 1 2 3, है ना, ये ध्यान रखना है। तो लंबा चेन कितने का दिख रहा है, 3 का, उनको प्रोप बोलते हैं। डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे है, 2EN और 1OL। ये इसका IUPAC नेम हो गया। नहीं, ये प्रोपागाइल अल्कोहल, तो प्रोपागाइल अल्कोहल का IUPAC नेम बताना है, क्या होगा। बताया था कि इसी का भाई होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड कर देना है यहाँ पे, ये रहा। तो लंबा चेन अभी भी यही रहेगा। फंक्शनल पे पहले नंबरिंग करते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 2YN
और 1 OL, ये इसका नाम क्रोटाइल अल्कोहल। बताया था कि 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये रहा। अब फ्री रेडिकल देना है, जहां से मन करे वहां से दे दो, इधर से चाहे इधर से, बात बराबर ये रहा OH, है ना। तो लंबा चेन ये रहा। नंबरिंग पहले फंक्शन पे करते हैं, तो 1 2 3 4, है ना। तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड 2 पे आया है ना। और ये क्या निकलेंगे, 1 OL। ये सब पूरा कहानी समाप्त होता है। इसी में तुम उसका भी एग्जाम्पल लिख लेना कि एनसीईआरटी की टेबल में दिया है, तो अभी पढ़े थे हम लोग, बाकी वहाँ नाम तुमको बता ही दिए थे। इथाइलिन ग्लाइकोल, नहीं अपने पास ग्लाइसिरोल, ये तो बताया था अभी, तो स्टार्टिंग में बताए थे, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लाइसिरोल। और एक अपना लिख लेंगे सॉर्बिटोल। इन सब का IUPAC लिख लेना है, बाकी समाप्त होता है टेबल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये सब बताया था अभी तुरंत। चलो ये टेबल कंप्लीट हो चुका है, बाकी आगे चलते हैं। बोलो जी, हो गया सबका? नहीं, राइट IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, कुछ कंपाउंड जैसे नाम बता दो। इन सब का आंसर बताओ क्या हो रहा है। बस 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम लोग पढ़े थे, नोमेनक्लेचर में पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन बस एक्यूरेसी के लिए है, और कुछ नहीं है जी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक लड्डू के अंदर लड्डू बड़ा भी ले लेते हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आ सकता है। OH ये की बात हो रहा है अल्कोहल का, तो OH दिखेगा। चलो जी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को शामिल करते हुए लंबा चेन लड्डू लड्डू। पहले नंबरिंग फंक्शनल पे करते हैं, तो 1 2 3 4, बस ये चेकिंग पर्पस के लिए तुमको कितना याद है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये भी सब आ सकता है। तो अपने पास लिख लेंगे लड्डू का नाम पहले, तो 2,3 2 बार आया तो डाई मिथाइल, तो वो तो रेडीमेड नाम था जो कॉमन नाम लिख रहे थे, है ना। बाकी स्ट्रक्चर भी दिया होता है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और कितना हो जाएगा जी, 1 OL, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है जी, इसको शामिल करते हुए लंबा चेन ये रहा लड्डू लड्डू। पहले नंबरिंग किस पे करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप पे, तो 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा 3,3, 2 बार आया तो डाई मिथाइल, है ना। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN 2 OL। चलो जी, यहाँ पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, इसको शामिल करते हुए लंबा चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, कहीं से भी चल जाए बात बराबर ही। ये लड्डू ये लड्डू, नंबरिंग फंक्शनल पे करते इधर से 2 दिख रहा है। इस लड्डू का नाम हमको पता है इथाइल, और इसका नाम है मिथाइल। ABCD में पहले कौन आता है, E आता है, तो 4 इथाइल, है ना, 3 मिथाइल, है ना। लंबा चेन कितने कार्बन दिया, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN 2 OL, ये इसका IUPAC नेम हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन ये बचा है, लंबा चेन हमको यही दिख रहा है, इससे लंबा क्या हो सकता है जी। ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, शामिल हो चुका है। इसको एक वर्ड में लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल। देख लेना ऑप्शन में किसका यूज किया है, आइसोप्रोपाइल। या इसको तोड़ के भी नहीं सकते हो, यहाँ से लंबा चेन, ये 1 2, ये लड्डू के अंदर लड्डू, तो 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हो, 1 मिथाइल। ये तुमको ऑप्शन बताएगा, दोनों आंसर सही है। देख लेना ऑप्शन में ये वाला यूज किया है कि ये वाला यूज किया है ना। नंबरिंग करते पहले फंक्शनल ग्रुप पे, तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है। बस इतना काफी है, बाकी नोमेनक्लेचर पढ़ाया गया, बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया। इसके नाम क्या है, 7 लिख दो, यहाँ भी चाहे यहाँ भी, और क्या क्या लिख लेना, ये भी दोनों सही है। लंबा चेन कितने का होगा दिख रहा है, 11 9 10 11, अनडेक या हेन डेक भी बोलते हैं, अनडेक, है ना। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और कितने पे दिख रहा है, 5 OL,
ये इसका आंसर आ गया। सेम नाम यहाँ भी निकलो, दोनों नाम सही है। ये दिखाएगा तुमको, ऑप्शन बताएगा कि ऑप्शन में मतलब ये शॉर्ट नेम इसका यूज किया कि इसका यूज किया, देख लेना। अल्फाबेट इस यहाँ आई पे लगता है, याद रखना, यहाँ एम पे लगता है। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हो गया सबका? अब जितना चल रहा है शुरू में सब रिवीजन पर्पस सब पढ़ा हुआ है, कि मेरा मेन दिमाग में चल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वहां से मेन चैप्टर शुरू होता है। ये सब कोई मजाक मतलब, ये सब टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है जी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर में। इसमें नया चीज हमने अभी तक यही सीखा, ग्लाइसिरोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और सॉर्बिटोल का स्ट्रक्चर, है ना। देखेंगे उससे पहले हम कुछ नाम लिख लेते हैं फेनॉल के बारे में। इसको लिख लेना, फेनॉल। देखो एक वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मेन इसके बारे में जो नया नया पढ़ेंगे, शुरू का पेज में यही सब दिया हुआ है। ओ एच एक बार यहाँ कर दो। ये सब हमको पहले से इसका नोमेनक्लेचर तो पता है, लेकिन कुछ नाम है जो नहीं पता है ना, तो ये सबको वीवीआई कर देना है। इसके बारे में तो बचपन से जानते हैं इन तीनों को। ये दो वाला चल रहा है, दो वाला में इसका नाम क्या होता है, कैचोल। इसको नाम बोलते हैं रिसोर्चिनॉल, और इसको बोलते हैं क्यूनॉल। तो ये हमने पहली बार सीखा कॉमन नेम, है ना। ये हाँ, यहाँ से हमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये सबका स्ट्रक्चर पता होगा तभी तुम आईयूपीएसी लिख सकते हो। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है ना, या तो फेनॉल नोमेनक्लेचर लिख सकते हो या बेंजीन नोमेनक्लेचर, तुमको दोनों नोमेनक्लेचर सिखाया गया है जी। तो बेंजीन नोमेनक्लेचर भी लिख सकते हो, है ना। दोनों आंसर तुम्हारा दिया हुआ है, देख लेना ऑप्शन में, या फेनॉल नोमेनक्लेचर भी, फेनॉल नोमेनक्लेचर। चलो सबका नाम बताओ तो क्या होगा। तो देखो जी, अगर फेनॉल में लिखेंगे तो ओ हाइड्रोक्सी फेनॉल बोल सकते हो, ओ हाइड्रो, या दो भी बोल सकते हो, हाइड्रो ऑक्सी फेनॉल। ये हो गया फेनॉल नोमेनक्लेचर। अगर बेंजीन में करना चाहते हो तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, दोनों आंसर सही है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन नोमेनक्लेचर, ये हो गया फेनॉल नोमेनक्लेचर। उसी तरह रिसोर्चिनॉल को बोल सकते हो 1,3, है ना। तो फेनॉल में क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा कितने पे, मेटा बोल सकते हो या दो भी बोल सकते हो, और क्या यहाँ पे निकलेना, दो भी बोल सकते हो, मेटा भी बोल सकते हो, मतलब ऑर्थो, ओ से ऑर्थो। उसी तरह यहाँ भी निकलेंगे मेटा एम हाइड्रोक्सी फेनॉल, है ना। या तुम इसको ये भी बोल सकते हो, एम को 3 बोल सकते हो, और क्या निकलेना, और करके, है ना। या 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, है ना, बेंजीन, ये भी बोल सकते हैं। इसे बेंजीन नंबर के लिए सिखाया था, लास्ट क्लास के लास्ट दिन बताया था। किनोल का ये स्ट्रक्चर ये होता है, और इसको तुम बोल सकते हो, है ना, पारा हाइड्रोक्सी, है ना। और क्या बोलेंगे, फेनॉल, ये पहला नाम। पारा के जगह पे तुम 4 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4। या इसको ये भी बोल सकते हो 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। चलो अब 3 वाला देख लेते हैं। निकलेंगे पैरोगैलोल, ये 3 वाला का नाम है, ओ एच, आईयूपीसी बता देना है। दूसरा इसको बोलते हैं ओ हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। इसका कोई कॉमन नाम नहीं होता, बाकी ये भी कॉमन नाम ही है क्यूनॉल। दो इसको क्यूनॉल बोलते हैं, ओ हाइड्रोक्सी ऑर्थो पे लग गया। एक तीसरा यहाँ लिखते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। मतलब ये तीनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछ सकता है कि उसको पता है कि क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तो नोमेनक्लेचर को जब टफ बनाना होगा तो इस तरह को पूछ देगा कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नो फेलोरो ग्लूसिनॉल। ग्लूसिनॉल, ये इसका होता है स्ट्रक्चर। अब सबका आईयूपीएसी बता दो क्या होगा, तो यहाँ देखो जी,
1 2 3 बेंजीन ही बताओ। तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बाकी सब बेसिक बात है, तुमको पता है, फेनॉल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल में कहो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हो। यहाँ भी लिख लिखे 1 2 3 4। तो 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये निकलेंगे। यहाँ नहीं सकते, हम बोलो जी। ओ कॉमा, हाँ बोल सकते हो। एम नहीं, ओ कॉमा एम नहीं बोल, हाँ, मतलब देखो एग्जाम में जब भी आएगा ना तो कोई ओ ये सब एम जो एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी दो साथ में नहीं, ओ एम भी नहीं बोल सकते। मेन देखो, मेन तो बेंजीन नोमेनक्लेचर ही पूछेगा। मेन तुम्हारा बेंजीन नोमेनक्लेचर ही पूछेगा, वो भी किसका, तो कॉमन नेम का, क्योंकि नोमेनक्लेचर सबको आता है। ये कैचुअल का तुमको भी याद रखना, स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। तो मेन तुम्हारा रखना है बेंजीन को नोमेनक्लेचर ही पूछेगा, फिनॉल नहीं पूछेगा। बेंजीन में ज़्यादा तरह के क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो इस ये फिगर दिया तो सबके लिए क्वेश्चन इजी है, दिक्कत है कि इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, ये सबसे बड़ा टफ काम है। चलो जी, इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दिए, इसका बता दो। तो कहीं से नंबरिंग करो, ऑड नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर 1 3 5। तो 1 3 5 तीन बार आया तो ट्राई हाइड्रोक्सी है ना, और बेंजीन। क्योंकि जब भी बेंजीन आता है ना तो बेंजीन नोमेनक्लेचर पॉपुलर होता है, ऑप्शन में बेंजीन ज़्यादा दिखेगा। एक बार क्वेश्चन आया था जो बेंजीन नोमेनक्लेचर नहीं पूछा था, और किसका पूछा, रिसोर्सिनोल का पूछा था। अगर कोई प्रीवियस ईयर बनाता हो तो दिख जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर दिया नहीं था, इसलिए क्वेश्चन टफ हो गया था। तो ये तीनों समाप्त होता है, बाकी इसमें लिखेंगे कैरोसोल। कैरोसोल में बताया था एक OH और क्या होता है, एक CH3। देखो कौन सा, कहीं से करो, 1 3 5 ही आएगा ना, ऑड नंबर यहाँ से स्टार्ट कर दो। कौन सा, ये होता है फेलोरोग्लूसिनॉल। फेलोरोग्लूसिनॉल, थोड़ा ये वर्ड अजीब अजीब है, अभी तो और आएगा जी, हर चैप्टर में 5 नाम ऐसा आएगा जो तुम पहली बार सुनोगे हर एक चैप्टर में। वो अच्छा था कि अपना पीछे वाले में नहीं आया था, अल्काइल हलाइड में, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आएगा, नया नया नाम आएगा। अल्डिहाइड की टोन में भी बहुत नया नया नाम आएगा। सिनामल डिहाइड नाम सुनोगे, सिनामल डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज IUPAC नेम, तो अल्डिहाइड में आएगा, उसी को टारगेट करना है। और जो भी NCERT में दिया, जैसे अजीब अजीब नाम जो NCERT में दिया होता है ना, तो उसको ज़्यादातर ये नीट टारगेट करता है, क्या बुक में प्रूव है। बोलो हो गया सबका, चलो आगे देखते हैं। लिखेंगे कैरोसोल, इसमें O कैरोसोल बनाओ, M कैरोसोल का IUPAC नेम बता दो क्या होगा, और P कैरोसोल का। तो मतलब इसमें एक OH और एक CH3 होता है जी। ये ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार मेटा पे जोड़ दो, एक बार पारा पे। बाकी ये कौन सा नोमेनक्लेचर चलेगा, फेनॉल नोमेनक्लेचर, बेंजीन नहीं चलेगा, फेनॉल। ये फेनॉल की तरह इसमें दिख रहा है लुक। अब सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो लिखेंगे O हाइड्रोक्सी या 2 भी बोल सकते हो, O मिथाइल या 2 मिथाइल भी बोल सकते हो। तो 2 मिथाइल फेनॉल लिख लो, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ऑप्शन में देख लेना क्या यूज किया है, फेनॉल का यूज किया है, मतलब कि ऑर्थो का यूज किया है कि मेटा का, कि नंबर का, देख लेना। दोनों एक साथ नहीं आएगा, इसलिए उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 3 मिथाइल, अगर आ भी गया तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन में लिखा होगा बी, बोथ A एंड B एन करेक्ट। यहाँ पे लिखा होगा 4 मिथाइल फेनॉल। अगर फेनॉल, अगर मान लो कि फेनॉल नोमेनक्लेचर ऑप्शन में ना दिया तो बेंजीन में कर देना, अगर सारा ऑप्शन बेंजीन में दिया हो तो ये था कहानी, इसको समाप्त करते हैं। लगभग हमने इसमें जान लिया क्या होता है। अल्कोहल बारे में शुरू करते हैं हम लोग भी, कार्बिनोल नोमेनक्लेचर। तो हमको IUPAC समझ में आ गया, कार्बिनोल नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो कार्बिनोल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा जी। ये सबसे पहले याद रखना, कार्बिनोल यूनिट किसको बोला जाता है, कार्बिनोल, ये ऑलरेडी पढ़ाया था, कार्बिनोल यूनिट बात हो रहा है यहाँ पे, यूनिट किसको बोला जाता है। तो एक कार्बन OH को जब एक साथ घेरते हैं ऐसे, तो यही कार्बिनोल कहलाता है ना। तो यही कार्बिनोल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि पूछेगा व्हाट इज द कार्बिनोल नोमेनक्लेचर का IUPAC नेम बताओ क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प होता है। बाकी जो बच जाएगा ना, उसको कोशिश करना है एक वर्ड में लिखने का, है ना। जैसे ये देखो, ये कार्बिनोल हो गया, तो इसको एक साथ घेर दिया ऐसे, तो इसका इसका कॉमन नेम होगा इथाइल कार्बिनोल, इथाइल, इसको बोलते हैं कार्बिनोल नोमेनक्लेचर। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ इथाइल कार्बिनोल,
तो इथाइल कार्बिनोल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो तुम क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना लोगे फिर आंसर निकालोगे। पहले और कुछ काम कर लेते हैं। जैसे ये देखो जी, ये तो बताना है इसका कार्बिनोल नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो हमने इसको बोला कार्बिनोल, और ये होता है आइसोप्रोपाइल। तो लिखेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल, आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल, ये हम लोग लिख लिए। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, उल्टा पूछता है आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तुम क्या करोगे, अच्छा कार्बिनोल, अच्छा आइसोप्रोपाइल, क्वेश्चन बन गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे, लंबा चेन ये, लड्डू ये, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप पे। और देखो जी 2 मिथाइल, इसका पहले आंसर देखो क्या आया, ऐसा क्वेश्चन का नाम ये लिखा हुआ था। और देखो इसका आंसर क्या आया, 2 मिथाइल, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 1 OL। अब देखो इसका क्वेश्चन और आंसर देखो, ये क्वेश्चन है, तो मतलब इस ये तुमको दिया हुआ क्वेश्चन है, समझ आना, कार्बिनोल नोमेनक्लेचर दिया, तुम स्ट्रक्चर बना लोगे फिर आईयूपीएसी नेम लिखोगे, है ना। तो देखो इसका आंसर ये आया, आईयूपीएसी नेम ये आया, मतलब तुम्हारे एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा। अभी और एग्जाम्पल 2 दिन कराते हैं इसमें। अभी तक तो इसमें हम एक ही लड्डू लेके चल रहे थे, अभी इसमें 2-3 लड्डू भी जोड़ सकते हो। बोलो जी, हो गया। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 OL। बोलो जी, इसका बताओ पहले कार्बिनोल नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो बताओ तो जी। और इसका आईयूपीएसी, आईयूपीएसी दिख ही रहा है, पहले इसे बताओ कार्बिनोल नोमेनक्लेचर क्या होगा, कार्बिनोल में इसका नाम बताओ तो क्या होगा। इसका भी बताना है कार्बिनोल नोमेनक्लेचर। देखो जी, इसको बोलते हैं कार्बिनोल, ये एक लड्डू और ये एक लड्डू। तो नाम लिखने एबीसीडी में पहले ई आता है, इथाइल मिथाइल कार्बिनोल, इथाइल मिथाइल कार्बिनोल, ये इसका हो गया कार्बिनोल नोमेनक्लेचर। अब हमको पूछा है बताओ, इस ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अब पूछा है बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो वहां तो फिगर तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये देगा और इसका फिगर तुमको बनाना है। तो मालूम चला, अच्छा कार्बिनोल तो ये रहा कार्बिनोल, अच्छा एक इथाइल एक मिथाइल, तो एक इधर सी कर दी, इधर 2 सी कर दी, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। लंबा चेन ये रहा, है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड AN और 2 OL, ये अपना आंसर आ गया। है बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन यही कंसेप्ट बन जाता है ना, कि नीट हमेशा बेसिक बातों को ज़्यादा टारगेट करता है। चलो जी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कोशिश करना, ये कार्बिनोल, ये 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, आइसो, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं प्रोपाइल, है ना, और कार्बिनोल। चलो मान लो यही क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसके बताओ आईयूपीएसी नेम क्या होगा। स्ट्रक्चर नहीं दिया है, वो तो यहाँ दिया हुआ है, तुम देख के बना सकते हो, फिर हम इसको देख के बनाना है। तो आइसोब्यूटाइल सर बताए थे कि 3 कार्बन को हाथ में लास्ट पे जोड़ के ये आइसोब्यूटाइल बन गया। प्रोपाइल का मतलब ये रहा प्रोपाइल, ऐसा, और कार्बिनोल मतलब ये रहा कार्बिनोल, जोड़ दिए अपने, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन बन के तैयार हो गया तो लिख लो, अपना आंसर आ गया। लंबा चेन ये लड्डू, और ये फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग फंक्शनल पे करते तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, बस 4 पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फेल हो गया। अब लड्डू के पास जाएंगे तो 3 पे इधर से नजदीक पड़ रहा है, ये रहा, है ना। तो कुछ काम करना है, देखो ये नाम दिया हुआ है, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाया, फिर आईयूपीएसी निकाले, तो काम टफ है, इजी नहीं है। अब तुमको अगर इजी लगता है तो मतलब तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत इजी है, कहने का तो सिंपल है कि एक चैप्टर मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन, है ना। तो जो चीज़ आसान लगे तो आसान है, बात हर चैप्टर टफ नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। चलो जी, तो अपने पास क्या हो गया, सबसे लड्डू का नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है ना। 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्ट, समय सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, है ना, और कितने पे दिख रहा है 4 OL, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। चलिए समाप्त करते हैं इसको। कुछ हम लोग ईथर के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग किस पे, फिनॉल पे उतना ही था जो नया चीज़ था, बाकी फिनॉल हम लोग पढ़ेंगे आगे आएगा, तो मतलब नोमेनक्लेचर पोर्शन पूरा कंप्लीट करते हैं, शुरू का जो भी 2-3 पेज में दिया हुआ है। तो अभी तक कुछ कॉमन नाम जाने थे, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइसिरोल, यही सब नया सीखे हैं।
कुछ फिनॉल का नाम जाने थे कॉमन नेम, बाकी सब पढ़ा हुआ चीज़ है। हो गया जी। देखेंगे ईथर के बारे में थोड़ा, ईथर में थोड़ा टॉपिक बढ़ जाता है जी। लिखेंगे 3 और ये 4। पहला लिखेंगे हम लोग कॉमन नेम, तो ईथर का कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। दूसरा लिखेंगे आईयूपैक नेम, क्योंकि ईथर का भाई ही आता है इपॉक्सी नोमेनक्लेचर, ऑक्जीरेन नोमेनक्लेचर, ऑक्जीटेन नोमेनक्लेचर, है ना। और छठा था फ्यूरान नोमेनक्लेचर। जब हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर में तो वहाँ बताया गया था, ये बताया गया था 3 मेंबर रिंग के लिए यूज किया जाता है, ये बताया था 4 मेंबर रिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये बताया था 5 मेंबर रिंग के लिए यूज किया था। फिरान का स्ट्रक्चर ऐसा होता भी है। इपॉक्सी यही ध्रुवा दोनों सेम सेम दिखता है इपॉक्सी। तो कॉमन नेम में क्या होता है, अल्काइल ईथर बोला जाता है, अल्काइल, अल्काइल ईथर, ये कॉमन नेम का फॉर्मेट होता है। ये सब स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है और कुछ नहीं है जी। कॉमन नेम का क्या होता है फॉर्मेट, ये होता है। लड्डू एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, देख लेना। अगर दो आएगा तो डाई अल्काइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लड्डू तो होगा ही ना ईथर के लिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही होता है ये। इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी इसका एक नोट में निकलेंगे, आईयूपीएसी में क्या नाम होता है, तो अल्क ऑक्सी अल्केन फॉर्मेट होता है, अल्क ऑक्सी अल्केन। क्योंकि ईथर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लड्डू होता है, और लड्डू का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ पहले लिखते हैं कॉमन नाम, उसमें सब काम हो जाएगा एक साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, और आईयूपीएसी बता देना क्या होगा। कि स्ट्रक्चर बना लिया तो का काम बन गया। यहाँ कॉमन नाम लिखा हुआ है मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर। तो इसका तुमको क्या करना है जी, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो मालूम चला ईथर मतलब ओ को बोलते हैं, मिथाइल मतलब किधर भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, इधर इथाइल 2 कार्बन, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो लंबा चेन देखो किधर ज्यादा दिख रहा है, इधर 2 कार्बन का लंबा चेन, ये लड्डू। देखो नाम है अल्क ऑक्सी, तो इसमें 1 कार्बन दिख रहा है, तो मिथ ऑक्सी, मिथ ऑक्सी। नंबरिंग 1 2 की लड्डू पे नंबरिंग पहले करते हैं 1 2, तो नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी इथेन, तो 1 मिथ ऑक्सी, है ना। और ये क्या नाम हो जाएगा जी, इथेन, तो 1 मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। तो इस ऊपर अल्क ऑक्सी अल्केन, मिथ ऑक्सी मिथेन मतलब इथेन। उसी अब 3 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि तुम्हारा ये तीनों एक साथ समाप्त हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। इपॉक्सी ये पढ़ना पड़ेगा। दूसरा देखो लिखा है आइसो प्रोपाइल, है ना, एन प्रोपाइल, है ना। चलो एन कुछ और ले लेते हैं, ब्यूटाइल ईथर। तो आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल ईथर ये कॉमन नेम है ना। तो यहाँ पे क्या ओ ब्यूटाइल 4 कार्बन इधर बढ़ा दो, आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन। देखो लंबा चिन्ह तो यही दिख रहा है, ये लड्डू। तो आइसोप्रोपॉक्सी भी बोल सकते हो, है ना, कि कोशिश करना एक वर्ड में लिखने का। तो आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, 1 आइसोप्रोपॉक्सी, प्रोप और ऑक्सी लगा दो, वाई हटा के। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड ANA, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तीसरा देखो नियोपेंटाइल प्रोपाइल ईथर का आईयूपीएसी नेम बताना है क्या होगा। तो इधर ओ, इधर क्या था जी, प्रोपाइल 3 कार्बन जोड़ दिए, इधर नियोपेंटाइल है जी। तो 1 कार्बन को चारों कार्बन से घेर दो ताकि वो भागे नहीं, ये बन गया। अब हमको चाहिए लंबा चेन, तो बोलता है क्या कि इधर जाओ तो 3 कार्बन का लंबा चेन, इधर भी जाओ 3 का लंबा चेन, बताओ किधर जाए, उधर जाए। जब भी रास्ता बराबर हो जाए तो उधर जाए, लड्डू की संख्या ज्यादा हो। लड्डू लड्डू और ये एक साथ, इसका नाम हो गया प्रोपॉक्सी, इसका नाम मिथाइल। पता ही है, नंबरिंग पहले लड्डू पे करते तो 1 पे आ गया, तो 1 2 3, तो नाम हो जाएगा ABCD पहले कौन आता है, M पहले आता है। तो यहाँ लिखते हैं 2,2 डाई मिथाइल, है ना, और 1 प्रोपॉक्सी, और चेन कितने का, 3 कार्बन को प्रोपेन। चलिए समाप्त करते हैं जी। बाकी नोमेनक्लेचर में जाकर पन्ना पलटो, वहाँ बहुत बताया गया, बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया है। ये दोनों समाप्त होता है।
आते इपॉक्सी नोमेनक्लेचर। अभी तुमको बोरिंग नहीं लग रहा होगा कि सर ये क्या मजाक चल रहा है, सर तो पढ़ा हुआ चीज़ है ना, लेकिन दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा हर एक चैप्टर में। कोई भी चैप्टर देखने में बड़ा लगता है जी, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो उससे बातें करना तो मालूम चलेगा कि इसमें सीखने को तो बहुत कम ही चीज़ था जी, तो इतना बड़ा चैप्टर इतना छोटा हो जाएगा। बस वो अलग बात है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होगा तभी आसान दिखेगा। चलो जी इपॉक्सी शुरू करें। नहीं, इंडेक्स में कुछ क्वेश्चन दिया है, नोमेनक्लेचर का बना लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इंडेक्स का कुछ क्वेश्चन सब, उसको बना जाना है। बनेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि अरे आसान है क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो टफ लगेगा। बोलो जी। नहीं वाह, अभी तो दोबारा पढ़ रहे हैं जी। लिखो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो। हो गया। चलो जी इपॉक्सी नोमेनक्लेचर, इसको बोला जाता है इपॉक्सी, और ये क्या होता है जी, सब्स्टिट्यूएंट होता है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, लड्डू। तो कोई फंक्शनल ग्रुप ये नहीं होता है जी, है ना। तो एक क्वेश्चन कर दे, ज़्यादा समझ में आएगा। और लड्डू का नाम हम लोग पहले लिखते हैं जी। इसमें खास बात क्या है कि इसका दोनों नंबर लिखना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये अगल बगल में ही पाया जाए, ये ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये अब बेवकूफ बनाने के लिए तो क्या कर देगा, देखो जी ये अगर ऐसा दिखे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुमको समझ में चलेगा सर इपॉक्सी दिख रहा है, लेकिन इसी को देखो बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा काम कर देगा। ये अब तुम इसको रिंग समझोगे, ऐसा में रिंग नहीं है ये, देखो इसी को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिए तो ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन ये भी क्या है बताओ, इपॉक्सी। लुक क्या दिख रहा है, ओवर ब्रिज, दो कार्बन के ऊपर में ओवर ब्रिज है, तो यहाँ भी देखो दो कार्बन के ऊपर में क्या है जी, ओवर ब्रिज है ना। जरूरी कि अगल बगल में ही होगा, तो इस सब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देगा, है ना, ध्यान रखना। फिलहाल इसमें चलते हैं। तो देखो जी हमको आयुपेश नेम लिखना है, कि यहाँ फिगर दिया होता है ये रहा, इसको लड्डू मानना है तो नजदीक किधर पड़ रहा है, एक दो इधर से, एक दो तीन इधर से नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि लड्डू का नाम पहले लिखते तो यहाँ दोनों नंबर जरूरी है, 2,3 इपॉक्सी, ये निकलिए डैश देंगे, है ना। जितना भी नंबर आएगा उतना लिखना है ना। उसके बाद बताओ कितना दिख रहा है, ये 5 का क्या बोलते हैं, पेंट, समय सिंगल बॉन्ड ANE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन और देखो, चलो यही क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इपॉक्सी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले देखो लंबा चेन ये दिख रहा है, नंबरिंग करेंगे तो लड्डू एक पैर, इधर से कितने पैर, दो पैर, इधर से नजदीक 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1,3 इपॉक्सी। और 4 का क्या बोलते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड ANE, ये इसका आंसर आ गया, ये निकलेंगे। उसी तरह मान लो ये क्वेश्चन दिया होता तो यहाँ तो 1 पे ही आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया अपना लंबा चेन। तो नाम हो जाएगा 1,6, तो 1 की 1 और 6 पे जुड़ा हुआ है, 1,6 इपॉक्सी, है ना। और 7 का क्या बोलते हैं, हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड ANE, ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह ये देखेंगे तो लंबा चेन पे देखो यहाँ से कितने पैर है, देखो 1 2 3 पैर, इधर से 2 पैर, इधर से नजदीक पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2,7 इपॉक्सी, है ना। और लंबा चेन 9 का क्या बोलते हैं, नॉन, सब में सिंगल बॉन्ड ANA। चलो इपॉक्सी भी समझ में आ गया, समाप्त करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे ऑक्जीरेन नोमेनक्लेचर, फिर पढ़ेंगे ऑक्जीटेन, और फिर फ्यूरान, फिर समाप्त हो जाएगा ईथर का नोमेनक्लेचर। ऑक्जीरेन, ये आई का मतलब 3 कार्बन का रिंग होता है, याद रखना, ये इपॉक्सी ही होता है जी, जो तुम ऑक्जीरेन बोलते हो ना, इपॉक्सी ही होता है ये, देख लो। देखो ये इपॉक्सी का क्वेश्चन, ये दोनों सेम ही दिख रहा है, तो सर पता ही चला कि इपॉक्सी का नोमेनक्लेचर यूज करना है कि ये वाला, है ना। तो ऑप्शन देख लेना क्या आता है। देखो अब इसको, इस पूरे यूनिट को बोला जाता है ऑक्जीरेन, तो मतलब अब ये लड्डू हो गया, ये लड्डू, ये लड्डू। नंबरिंग हमेशा याद रखना, ओ को 1 देना है, ओ को 1 देना है। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि दो लड्डू नजदीक किधर से पड़ रहा है, तो फिलहाल इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2, कहीं से कर दो, बात बराबर है। तो 2 3, तो नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल, 2,3
डाई मिथाइल। दो क्वेश्चन का लुक यही है जो इपॉक्सी का क्वेश्चन था, देखो ये है ना, इपॉक्सी का ही लुक है कि नहीं बताओ। इसका ये ऑक्जीटेन नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ऑक्जीरेन है ना, तो लिखेंगे ऑक्जीरेन। मतलब ऑक्जीरेन इस पूरे यूनिट को बोलते हैं, इस पूरे यूनिट को ऑक्जीरेन बोलते हैं। जैसे मान लो यही सेम क्वेश्चन को हम चाहते हैं ऑक्जीरेन में नोमेनक्लेचर करना, देखो सेम क्वेश्चन यहाँ लिख रहा है जो ऊपर में दिख रहा है, वो तो हम इपॉक्सी फॉर्मेट निकली है, अब हम चाहते हैं इसको ऑक्जी रेन में नोमेनक्लेचर करना। तो सर बताए थे कि इसको बोलते हैं ऑक्जी रेन, यूनिट को बोलते हैं। जो बच गया वो लड्डू है, ये रहा लड्डू, ये रहा लड्डू। अब देखो वन तो फिक्स है, इसी को देंगे वन, तो टू पे लड्डू, इधर से भी टू पे लड्डू, फेल हो गया। तब अल्फाबेट में जाएंगे, एबीसीडी में बोलता है कि ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इसलिए पहले कौन आता है इथाइल, तो इधर से नंबर 2 3, तो नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्जीरेन। लिखेंगे 2 मिथाइल, लिखेंगे पहले इथाइल ना, 2 इथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे ऑक्जी रेन, ये निकलेंगे। तो बस तुमको समझ में एक लास्ट क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे इपॉक्सी, ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा जी, ये जो दिख रहा है ना ऑक्जीरेन, इसका यूनिट ही यही है, दो ही कार्बन होगा, क्योंकि 4 कार्बन होती है, एक बढ़ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा ऑक्जीटेन, अभी आएगा आगे बताया जाएगा। ये दो क्वेश्चन था। चलो जी आगे एक क्वेश्चन करके तुम खुद से कर लो। चलो इसका नाम बता दो, ऑक्जीरेन नोमेनक्लेचर, कार्बन ही है यहाँ पे, कार्बन ही है। वन तो यही होगा, बताओ जी कि इसको क्या बोलते हैं ऑक्जीरेन। टू पे भी लड्डू आया और थ्री, मतलब इधर से टू पे लड्डू, इधर से टू पे फेल हो गया, तो एसीडी पहले कौन आता है बी, तो नाम है 2 ब्रोमो 3 इथाइल ऑक्जीरेन, खत्म कहानी। चलो ये समझ में आ गया, अब आते हैं ऑक्जीटेन नोमेनक्लेचर। देखो ऑक्जी में ई है, ये ध्यान रखना, टेन, मैं जैसे भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्जीटेन दोनों थोड़ा वर्ड है ना मिलता जुलता लगता है, ये ऑक्जीरेन था, ये ऑक्जीटेन है, तो ये 4 मेंबर रिंग होता है ऐसा, इसी को बोलते हैं हम लोग। भाई काम उसी तरह करेगा और कुछ नहीं है, तो 4 मेंबर रिंग बना दो। ये रहा 4 मेंबर रिंग। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, चलो कार्बन ही बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे एक कार्बन। सबसे पहले बताओ इस यूनिट को क्या बुलाया था ऑक्जी 10, वन फिक्स है यही होगा। तो देखो इधर से जाएंगे तो दो पे लड्डू आया नहीं आया, इधर दो पे लड्डू आया आया, तो 2 3 4, तो इसमें थोड़ा रास्ता बढ़ गया, इसे ध्यान रखना कि इधर से जाए कि इधर से जाए। अब आ जाओ एबीसीडी में पहले कौन आता है इथाइल, नहीं 2 इथाइल है ना, 3 मिथाइल 3 मिथाइल। अब क्या लिखेंगे ऑक्जी 10, खत्म होता है। और दो तीन एग्जाम्पल देख लो, मतलब ये 4 ही मेंबर रिंग होगा, इसको मतलब बड़ा छोटा नहीं कर सकता है। ये बी आर हो गया, यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए। बताओ जी वन तो ये फिक्स है, तो बताओ दो पे ये लड्डू आया, इधर से भी दो पे फेल हो गया, तो अब क्या करेंगे बताओ। अल्फाबेट एबीसीडी पहले कौन आता है B4, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 इथाइल और इस पूरे क्या बोलते हैं ऑक्जी 10, तो ये इसका आंसर हो गया, ये भी समाप्त होता है जी। एक लास्ट बचा फ्यूरान में, ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, ये फ्यूरान नोमेनक्लेचर। फ्यूरान फ्यूरान की तरह दिखेगा ऐसा, ये है ना, तो बस यहाँ पे क्या करेंगे CH3 लगा दो, हमेशा की तरह वन, ये फिक्स है 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल फ्यूरान बोल देंगे, कहानी खत्म, तो समाप्त होता है ये। तो हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर पोर्शन समाप्त कर चुके हैं, है ना। लिखेंगे अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि चैप्टर अभी नहीं, चैप्टर तो प्रिपरेशन शुरू होगा, सब बेसिक बातें हैं, देखते जाओ। अभी कुछ बातें आइसोमेरिज्म का बचा हुआ है। कितनी बजा टाइम बचा है ना अभी,
बोलो जी। आयो जी, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपको, आप बताओ जी। लिखो। कम से कम प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो जाए। मेन चैप्टर शुरू होगा अल्कोहल का, तब फील आएगा तुमको। कोई बोला, कोई पूछ रहा है सर फीले तो नहीं आता है सर। बोलो जी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ऑन द बेसिस ऑफ। चलो जी, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 का कुछ नाम बताना है। जैसे वहां भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या क्या नाम आएगा, तो लिखेंगे पहला इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोल सकते हो। ये एक एग्जांपल देख लो। 1 डिग्री अल्कोहल, बताओ जी, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें ये देखना होता है कि वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले उसको हाईलाइट करो, और ये कितने से जुड़ा हुआ था, एक से जुड़ा हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा होगा जी, तो पहले ओ एच को हाईलाइट, इसको हाईलाइट करो कार्बन को, और वो कितने जुड़ा हुआ है, 2 से। और इन सभी का हमको आंसर पता है, सिंगल बॉन्ड sp3, है ना। sp2 मतलब सॉरी sp3 सब होगा, ये भी हो जाएगा sp3। अब अगर 3 डिग्री बनाना चाहते हो तो ये बना दो, ओ एच, है ना। तो देखो जी, ये भी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो sp3, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये जो कार्बन है कितने जुड़ा हुआ, 3 से 3 डिग्री, तो ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग निकलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें कौन सा तुमको 3 डिग्री लगा, देखो तो जी, ए, बी, सी, और ये डी। मतलब क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बहुत तरीके से बन सकता है। ये क्यों नहीं होगा जी, अच्छा धोखा है होगा, दो फंसा, एक फंसा, पिंजरे में एक फंसा, है ना। बोलो जी, क्योंकि ये जो कार्बन है एक ही से जुड़ा हुआ है ना। और ये जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ था, 1 2 3 से जुड़ा है, तो आंसर डी हो गया जी। सबका डिग्री निकाल सकते हो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये अपना है 3 डिग्री, तो ये ध्यान रखना है। चलो जी, तो ये अपना समझ में आ रहा है। लिखेंगे अगला, एलाइलिक अल्कोहल, ये भी नाम, सब नाम याद रखना। मैंने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल किस में आता है, तो sp3 वाले में आता है। टॉपिक चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन पे ये कौन कौन सा नाम आता है, इसे नाम याद रखना। एलाइलिक अल्कोहल भी sp3 में ही आता है, एलाइलिक अल्कोहल, कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो जी ये एलाइलिक होता है, तो ये तो कार्बन है ना sp3, ये। और क्या नाम आता है, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, है ना। तो मतलब ये होता है बेंजाइल का स्ट्रक्चर, और इस पे OH लगा होता है। ये कार्बन भी क्या है, sp3 है। इतना सारा नाम था जो कि था अपना sp3 पे। क्रोटाइल भी बोल सकते हो, क्रोटाइल अल्कोहल। मतलब ये कार्बन sp3 है। नहीं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2, उसमें कौन कौन सा नाम आता है, ये क्वेश्चन था जी। क्योंकि इसे देखने में थोड़ा कचरा लग रहा था, कहाँ पर क्या चल रहा है। बोलो जी, हो गया सबका। sp2 में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नाम कम होता जाएगा। बोलो जी, कहाँ टाइम लग रहा है जी, ये तो क्वेश्चन तुम आंसर बता दिए थे, मतलब यही 3 दिखना है जी। बोलो जी, अब तो हो ही गया होगा जी। नहीं हुआ, निकलो दोबारा निकलो, कोई दिक्कत नहीं।
बोलो जी। अब तो हो गया, मिटाना नहीं है जी। मिटाना तो नहीं है। नहीं, क्लासिफिकेशन। sp2 कार्बन पे कुछ नाम लिख लेना, जैसे विनाइलिक अल्कोहल, पहला निकलेंगे विनाइलिक अल्कोहल, दूसरा नाम लिख लेंगे इसमें फिनॉल, है ना। तीसरा इसमें नहीं लिखेंगे डबल बॉन्ड से और कोई नाम, यही दो अपना आता है। निकलेंगे फिनाइलिक में ये नाम OH। ये कार्बन जो है sp2 दिख रहा है। फिनॉल में तुमको ये दिख रहा है, मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, मतलब ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है। यही दो नाम है, निकलेंगे इसको। तीसरा निकले थे ऑन द बेसिस ऑफ, कोई रेडीमेड नाम तो नहीं होता है, ऑन द बेसिस ऑफ sp कार्बन। तो इसमें एक ही नाम होता है, ये वाला लिख सकते हो, बाकी ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। निकलेंगे अल्क यन याइल अल्कोहल। तो मतलब यही इसका कॉमन नेम है। ये कार्बन क्या है, sp। चलिए समाप्त होता है। लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, उसमें कुछ एंगल है, जिसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन है ईथर। ईथर में बॉन्ड एंगल पूछता है ना, हर 1 साल के गैप पे चला आता है। कैसे पूछता है बताएंगे, अभी लिखते हैं। ये हो गया, बोलो जी। हाँ बिल्कुल लिखो। इसका कोई रेडीमेड नाम नहीं होता, बाकी ये लिख सकते हो, है ना। अल्क यन याइल अल्कोहल। बोलो जी। पानी नहीं है जी। कोई तो बच्चा है जो पूछ रहा है पानी पी ले सर। मतलब कोई तो है जो मतलब किसी को चिंता लगा है कि चलो सर का भी कुछ दिक्कत हो सकता है ना। नहीं, पानी नहीं चाहिए, बस तुम लोग 2 मिनट और पढ़ लो जी। चैप्टर भी चल रहा है अल्कोहल, नहीं जी। चलो जी, इसको देख लेते हैं। चलो जी, इसमें मेन इसमें है पॉपुलर क्या है इसमें, देखो जी। हमको इसमें बताना है इसका एंगल कितना होगा। यहाँ लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ लोन पेयर दिख रहा है। देखो जी, सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3 दिख रहा है ना। तो हमको इसमें एंगल ये बताना है, इस पे इस कार्बन और O के बीच का बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है sp2, है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला कार्बन sp2 है और ये वाला sp3 है। बस इसमें याद रखना बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 108.9, ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम एग्जैक्टली यही याद रखना। दोनों बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें निकालते मतलब ये बॉन्ड एंगल कहाँ से निकला होगा जी, ये बॉन्ड से निकला होगा। अब तुम यहाँ पर देखो जनरल, यहाँ देखो जी लोन पेयर दिख रहा है, तो ये कार्बन मतलब क्या दिख रहा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो sp क्या हो जाएगा 3। तो तुम्हारा एंगल कितना होना चाहिए था, 109 पॉइंट कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पे एंगल तो थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग से मैच नहीं करता है, इसको याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा वही चीज फिनॉल में देखो कितना होता है, तो 109 डिग्री होता है ना। इन दोनों कर देना है VBI, है ना। अब आते हैं ईथर में। तो ईथर में क्या धोखा होता है, देखो जी ये होता है CH3, इसका एक भाई है जो ऐसा दिखता है। तुम जाओ केमिकल बॉन्डिंग के पास, अब बोलोगे 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 4 और sp3, क्योंकि sp3 में अगर लोन पेयर कितना आता है 2, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है जी 104.5। जबकि पूरे sp3 फैमिली में मैक्सिमम 109.5 था, है ना। लेकिन इसका जो एंगल होता है 111.7 डिग्री, इसको कर देना है VBI। यही नीट में 1-2 साल के गैप पे लगातार चला आता है, क्योंकि बच्चा तो फॉलो करेगा बेसिक बातें को, उसका एंगल ये आएगा जो कि गलत हो जाएगा एकदम डिट्टो, ये वाटर से मैच करता है। बस यहाँ पे H हटके क्या आया CH3 और CH3, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का बंडल आया है। रीजन क्या बोलाता है कि स्टेरिक रिपल्सन होता है।
है ना। तो ये निकलेंगे एस्टेरिक रिपल्सन होता है, इस कारण से इसका एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डाइपोल। तो डाइपोल इसमें कितना होता है 1.71 डी होता है जी। और इसमें निकलेंगे डाइपोल अपना ये फिनॉल वाले में। तो मतलब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन चला आता है, वैल्यू डायरेक्ट पूछ देगा। 1.54 डी होता है, ये निकलेंगे। निकलेंगे बॉन्ड लेंथ, BL का मतलब बॉन्ड लेंथ कितना होता है इसमें, तो निकलेंगे 1 पॉइंट, है ना, ये होता है 42 पिकोमीटर, या 142 भी बोल सकते हो, या पॉइंट अगर नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं तो 142 पिकोमीटर। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाए, मतलब 100 से डिवाइड करो तो अंगस्ट्रम में चला जाएगा, 1.42 पिकोमीटर। इसमें कितना होता है जी, तो इसमें थोड़ा सा कम कर देना है, 141 पिकोमीटर। और इसमें जो होता है फिनॉल वाले में, ये फिनॉल का है सब, देखो ये यहाँ से रखना, ये हो गया अपना इसका, इसको हटा ही देते यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो जी, इसमें 3 क्वेश्चन बना, बॉन्ड एंगल किसमें, तो मिथनॉल वाले में, नाम लिख लो मिथनॉल, कि इस चैप्टर में 3 ही बात है। ये किसका है बताओ, इसको यहाँ से हटा देते कोई मतलब नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे। फिनॉल, है ना, और ये अपना ईथर, ये 3 चीज़ है। तो मतलब तीनों में क्वेश्चन क्या है बताओ, बॉन्ड एंगल और तुम्हारा क्या डाइपोल, है ना, बॉन्ड लेंथ। यहाँ निकलना 136 पिकोमीटर, ये था कहानी। तो ये तुम्हारा समाप्त होता है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू होगा। तो अल्कोहल कैसे बनता है ये कल सीखेंगे, है ना। अब कोई घर पे बनाना